जय हिंद। तो आज का टॉपिक है सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा। बोले तो जो सूरज का एनर्जी है ना, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, उसके बारे में जानेंगे कैसे हम लोग कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सूरज है ना, उसके पास इतना एनर्जी है कि हम लोगों को बहुत दिनों तक एनर्जी देता रह सकता है। लेकिन जो सूरज एनर्जी निकालता है यानी जो फेंकता है ना, रेडिएट जो एनर्जी करता है ना, वो बहुत ज्यादा करता है और वो अपने चारों तरफ करता है। यानी वो स्फेरिकल शेप का है और वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, निकालता है। और उस एनर्जी में से कुछ ही अमाउंट, मतलब थोड़ा सा ही, वो हम लोगों के अर्थ पर आता है। और अर्थ पर जैसे ही आता है ना, तो अर्थ का जो एटमोस्फेयर होता है, वहां से भी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर कर भाग जाता है और कुछ ही एनर्जी अर्थ पर आता है। कुछ ही एनर्जी अर्थ पर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बिकॉज ऑफ उसमें हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है ना, वो हमारा एटमोस्फेयर यानी जो ओजोन होता है ना, वहां पर वो रिफ्लेक्ट कर देता है और अब्सॉर्ब कर लेता है। जो सोलर एनर्जी होता है ना, उसका यूज आप लोग देखते होंगे प्लांट्स में। जब जब आप लोग क्लास फोर्थ में, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ में, टेंथ में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जिस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली सनलाइट आता है लीफ में। लीफ में होता है एक स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी क्लोरोफिल में होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, तो बेसिकली वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, और उससे वो क्या करता है, तो फूड बनाता है प्लांट। और वो फूड बनाने के बाद वो अपना भोजन मतलब बना लेता है। तो वहां से वो क्या करता है, तो ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह से। यदि सनलाइट नहीं हो तो प्लांट नहीं जीवित रह सकता है। अब देखते हैं कुछ डिवाइसेस के बारे में जिसमें हम लोग यूज करते हैं सोलर एनर्जी को। सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं सोलर कुकर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सूर्य का एनर्जी है ना, हीट और लाइट एनर्जी, उससे हम लोग खाना पकाते हैं। और दूसरा आप लोग देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य का जो एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, उस एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग पानी को गर्म करने के लिए। और लास्ट टॉपिक जिस पर हम लोग टोटली डिटेल में बात करने वाले हैं, वो है सोलर सेल। देखिए, सोलर पैनल और सोलर सेल बात एक ही है, लेकिन बहुत सारे सोलर सेल एक जगह आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। जो सोलर पैनल होता है यानी जो सोलर सेल होता है ना, वो क्या करता है कि जो सूरज का एनर्जी होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है डायरेक्टली। सूरज का एनर्जी आया, वो उसके ऊपर पड़ा, तो उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। डायरेक्ट वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को डायरेक्ट वो क्या चीज में, तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। कौन? तो सोलर सेल करता है। सोलर पैनल बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोलर सेल इज कॉल्ड सोलर पैनल। जो सोलर सेल होता है ना, वो क्या चीज से बना हुआ होता है, तो जो सोलर सेल होता है ना, वो बनता है सिलिकॉन से। जो सिलिकॉन एक एलिमेंट है, बेसिकली वो क्या होता है कि सिलिकॉन से बनाने के लिए हम लोगों को दो चीज का और आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या चीज का? तो आर्सेनिक और बोरोन। और उन दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहली बार सिलिकॉन को एक दाल क्या चीज के रिएक्ट कराएंगे, तो आर्सेनिक से, एक दाल बोरोन से। तो अलग अलग रिएक्शन के बाद एक पॉजिटिव आयंस बनता है, एक निगेटिव आयन बनता है। तो दोनों क्या होता है, दोनों को एक पर एक लेयर होता है, फिर उसके नीचे एक लेयर। तो दोनों लेयर को क्या करते हैं बेसिकली, कि एक निगेटिव लेयर और एक पॉजिटिव लेयर, एक कटायन और एक अनायन होता है। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो क्या होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है, यानी जो निगेटिव चार्ज वाला होता है उसको ऊपर की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो निगेटिव चार्ज में होता है, इसी की वजह से उसको ऊपर रखा जाता है। और जो ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से जैसे रेडिएशन आएगा यानी जो लाइट आएगा ना, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यदि पढ़े हुए हैं, तो वहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि जो लाइट आता है ना, यदि उस पर पड़े तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फोटोन के रूप में लाइट आता है। बहुत सारे, देखिए, जो लाइट होता है ना, वो क्या होता है, तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। और उस पार्टिकल के पास मास नहीं, वो मासलेस पार्टिकल है, ठीक है ना। उसका रेस्ट मास क्या है, तो जीरो है। और वो आएगा उस क्या चीज पे पड़ेगा, तो एटम के अंदर क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर पड़ेगा। तो वो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन्स था, उसके पास एनर्जी आया। तो वो जो कर्जा लिया था ना न्यूक्लियस से, तो उसको देकर वो बाहर निकल जाएगा। उसके पास एनर्जी आ जाएगा, तो वो एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा। तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा, मूव करेगा, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वहीं से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से जाता कैसे, वहां पर तो जनरेट हो गया इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोगों को क्या करना है, ट्रेवल कराना है इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वायर जोड़ना पड़ता है। हम लोग वहां पर सोल्डिंग करते हैं दो वायर्स का, एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज में और एक नीचे की तरफ। तो वो जो पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, बेसिकली उसको हम लोग ले जाकर एक सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सोलर सेल को जोड़ देते हैं। वो एक सोलर पैनल बन गया। अब वो जो सोलर सेल जुड़ा हुआ होता है ना, वो सभी एक
वायर जाकर एक ही जगह पर क्या हो जाता है, तो एक ही जगह पर मिल जाता है, वहां से हम लोग उसको पोल के जरिए उसको आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो वायर सोलर सेल को जोड़ता है ना, उस वायर, वो वायर क्या चीज का बना हुआ होता है, तो वो वायर बना हुआ होता है सिल्वर का। इसीलिए सिल्वर का बनाया जाता है क्योंकि सिल्वर है ना, वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। इसी की वजह से उसको क्या बनाया, इसी की वजह से उसको सिल्वर से बनाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे। टोटली वायर को सिल्वर से नहीं बनाया जाता, सिर्फ सोलर सेल से जो जुड़ा हुआ होता है ना, एक सोलर सेल से दूसरे सोलर सेल में, तो वहां पर बनाया जाता है सिर्फ सिल्वर से। इसी की वजह से जो सोलर पैनल होता है ना, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। जो करंट उसमें प्रोड्यूस होता है ना, वो करंट बेसिकली क्या चीज पर डिपेंड होता है, तो यदि ज्यादा कड़ा धूप है, मतलब बहुत कड़ा हुआ धूप है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्योंकि वहां पर फोटॉन्स जो होगा ना, वो ज्यादा आएगा। जितने इंटेंसिटी लाइट का होगा ना, जितने मतलब दमदार लाइट होगा, जितने ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा, जितने कड़ा लाइट होगा, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये पहला पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड करता है। और सेकंड ये हो सकता है कि यदि सोलर पैनल जो है ना, उसका एफिशिएंसी ज्यादा, उसका ताकत ज्यादा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि कितना ब्राइटनेस है लाइट में, और दूसरा दूसरा आप लोगों को हो जाएगा कि उसका एफिशिएंसी कितना है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, एक सोलर सेल का बात कर रहा हूँ, सोलर पैनल का नहीं, सोलर सेल का। जो एक सोलर सेल होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है, वो कितना वोल्टेज का होता है, तो आधा वोल्टेज यानी 0.5 वोल्टेज का वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो बहुत कम होता है। हम लोगों का जो पंखा होता है वही कितना है वोल्टेज पर, हम लोगों का जो मोटर होता है वो चलता है 240 वोल्ट, तो हम लोगों को हाफ ही वोल्ट मिला है। तो हम लोगों को ज्यादा वोल्ट लेने के लिए बहुत सारे सोलर सेल का जरूरत पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। जो सोलर पैनल होता है ना, वहां से हम लोगों को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और बहुत हाई वोल्टेज में। तो जो हाई वोल्टेज है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, लो वोल्टेज का तो यूज नहीं हो सकता। इसी की वजह से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं, मतलब इसका फायदा क्या क्या हो सकता है। तो इसका फायदा सबसे पहली बात, जो सोलर पैनल है ना, उसका फायदा ये हो सकता है कि उससे हम लोग पॉल्यूशन को कम करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं क्या चीज में, तो थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। कोल से कैसे, तो कोल को हम लोग यूज करते हैं हीट के पर्पज के लिए। हीट के पर्पज क्यों, क्योंकि वहां से हम लोगों को वाटर को वेपर बनाना पड़ता है। तो वाटर को वेपर बनाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है। तो आग कहां से आएगा, तो कोल को जलाकर हम लोग आग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आग होता है ना, वो हीट करता है पानी को, उसको वेपर बनाकर टरबाइन को चलाने में मदद करता है। तो जो टरबाइन चलता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब वहां पर जो गैस निकला है ना कोल को जलाने में, तो वो गैस कहाँ गया, तो वो गैस जाता है एटमोस्फेयर में। तो वहां से पॉल्यूशन ज्यादा होता है एटमोस्फेयर। इसको हम लोग रोकने के लिए सोलर पैनल यूज करते हैं। सोलर पैनल यूज करेंगे तो हम लोगों को कोल जलाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कोल नहीं जला पाएंगे। नहीं जलाएंगे तो हम लोगों को जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा सोलर पैनल से। क्यों, इसीलिए क्योंकि जो कोल होता है ना, वहां पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर है ना, एक ही बार खर्चा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा कोल के लिए खर्चा करना, उसको निकालने का पैसा, बहुत सारा इसमें झमेला है, लेकिन इसमें उतना झमेला नहीं है। अब ये बात हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि सोलर सेल का यूज हम लोग बहुत कहीं पर भी कर सकते हैं। कहीं पर भी ले जाकर आप सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड मिल, ये सब हम लोग बैठाने के लिए एक जगह चाहिए, एक स्पेसिफिक जगह चाहिए। आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट तो कहीं पर भी बैठा सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में। लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है ना, वो हम लोगों को चाहिए एक ऐसा जहां पर हम लोगों को क्या मिले, झरना टाइप का, वहां पर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट बैठा सकते हैं। और जो विंड मिल हो, जहां पर हवा तेज चले, वहां पर विंड मिल बैठाएंगे। तो और न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं, वो एक शहर से अलग जगह चाहिए उसके लिए। लेकिन जो सोलर पैनल है ना, कहीं पर भी, शहर में, गांव में, देहात में, समुद्र के अंदर, कहीं पर भी, समुद्र के अंदर मतलब सरफेस पर, जहाज पर, इस तब तक हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं सोलर पैनल का। ये एडवांटेज है। और इसका जो डिसएडवांटेज है ना, वो क्या क्या है। इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला यही है कि ये जो है ना, वो बहुत महंगा होता है। कैसे, क्योंकि जो उसका मटेरियल होता है ना बनाने का, वो थोड़ा हार्ड होता है। इसी की वजह से वो महंगा होता है। हार्ड बोले तो एक्सपेंसिव होता है, वो खर्चातु होता है। और जो सिल्वर आप लोग लगाए हैं वहां पर, वो क्या करता है उसको, तो वो भी महंगा कर देता है, जो सिल्वर लगाए हैं। तो यहाँ से हो गया ये एक्सपेंसिव। और सेकेंड नंबर ये है कि इसको हम लोग नाइट में, यानी जो रात होता है ना, रात के समय हम लोग सोलर पैनल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सन नहीं होता है। सन नहीं होता, हीट नहीं होगा, तो हीट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं कर सकते। लाइट नहीं होगा तो जनरेट नहीं कर सकते। ये रात का समय हो गया। दिन में भी कभी कभी नहीं कर सकते, जब हम लोग को टोटली बादल हो, क्या हो, टोटली क्लाउडी मौसम हो, तो वहां पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, तो सोलर पैनल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा सोलर पैनल है, काला और ब्लू, दो तरह का सोलर पैनल होता है। लेकिन जो काला होता है ना, वो अच्छा होता है। वहां पर हम लोग क्लाउडी, ज्यादा अगर क्लाउडी है तो नहीं यूज होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये ब्लू वाला है ना, तो ब्लू वाला को हम लोगों को यूज करने के लिए टोटली एकदम कड़कड़वा धूप चाहिए। एकदम बोले तो एकदम एक भी बादल नहीं होना चाहिए, ऐसा कि उस पर परछाई नहीं पड़े बादल का, ठीक है ना, एकदम सामने सामने हो,
फेस क्या कहाँ हो इसका, तो सूरज की तरफ फेस हो तो वहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेगा, नहीं तो बहुत कम जनरेट करता है। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और सोलर सेल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला आप लोग देखे होंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोगों के अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर जो सोलर पैनल का यूज किया है, तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कि जो सोलर है ना, सोलर पैनल वो लगा हुआ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। कैसे, तो बीच में उसका इंजन है और उसके बगल में क्या लगा हुआ है, बड़ा बड़ा डंटा या निकला हुआ है ब्लू कलर का। तो वो क्या होता है, वो होता है सोलर पैनल। वहां से इलेक्ट्रिसिटी किसका लिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है सन का, और उससे क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्क करता है। ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया। और उसके पास हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो स्पेसशिप होता है ना, जो आप लोग रिसर्च के लिए क्या चीजें भेजते हैं, तो स्पेस में भेजते हैं, तो वहां पर भी सोलर पैनल का यूज किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं घर में भी हम लोग टॉयज को चलाने में, जो आप लोग देखते होंगे खिलौना, वहां पर भी सोलर पैनल का यूज होने लगा है। छोटा छोटा सोलर सेल होता है बेसिकली, उसको बोलेंगे। और एक वॉच में, घड़ी में होता है, कैलकुलेटर्स जो होता है वहां पर भी सोलर पैनल का यूज किया जाने लगा है। और सेकंड नंबर ये है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोलर पैनल का यूज बेसिकली क्या कैसे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, और उस बैटरी को चार्ज करके वहां से हम लोग वर्क करते हैं अलग अलग चीजों पर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी, जय हिंद, जय भारत।